Three, two, one. हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जी ये वीडियो एक्साइटिंग इसलिए भी होने वाला है क्योंकि इस एक ही वीडियो में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप समझ जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। जी ये सुबह का टाइम है, सुबह के 9 बज रहे हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेनिंग हो रही थी ना, और थोड़े थोड़े टाइम के बाद हो रही थी बस। तो उसके बाद मैं किचन में आ गई। मैंने कहा चलिए तो लंच की तैयारी करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड सुबह सुबह नाश्ता करके गए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बजे तक आ जाऊँगा। मैंने कहा ये अगर 3 बजे तक आए तो फिर इनको भूख लगी होगी, तो लंच तो ज़रूरी है। मैंने कहा क्या बनाऊँ, क्योंकि रोज़ ये सवाल जो है ना मुझे इतना बुरा लगता है, क्या बनाएं, दोपहर क्या बनाएं, रात क्या बनाएं। मुझे लगता है ये मेन्यू ना कोई और डिसाइड करे और बस चीज़ें हों और आप बनाते जाओ। बस मैंने कहा क्या करूँ, तो फ्रिज में देखा वहाँ पे मटन की यखनी थी। तो मैंने कहा चले फिर इसी में चावल डाल के ना, मौसम भी ऐसा था तो मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ, क्योंकि अलाया भी ये खा लेती है और मैं भी खाती हूँ। और फिर बस अलाया, मैंने और मेरे हस्बैंड के लिए और हेल्पर के लिए बनाना। तो मैंने कहा इतनी यखनी है कि 1.5 गिलास बना लेती हूँ। तो बस फिर मैंने 1.5 गिलास चावलों को भिगो दिया और यखनी मैंने कहा तैयार करते। अभी यहाँ पे 11 बज रहे थे। बस तो जी ये झटपट पुलाव की तैयारी मैंने कर ली। से 2 प्याज मैंने काटे थे, 2 टमाटर और थोड़ी सी हरी मिर्चें। यखनी जो मैंने पहले बनाई हुई थी ना, उस यखनी में 1 प्याज डला हुआ था, लहसुन अदरक और गरम मसाला डला हुआ था। वो मटन की जो है ना थोड़ी सी यखनी थी, जो हमने कल जो है जिसको हमने यूटिलाइज़ किया था, वो थोड़ी बची हुई थी। बस फिर मैंने उसी में ही इसको जो है ना, मैंने कहा झटपट पुलाव बना लेते हैं। 3 लोग तो हैं और क्या मैं खड़े होके इस टाइम बनाऊँ ज़्यादा सारा। बस तो मैंने शुरू कर दिया बनाना। अच्छा ये जो चूल्हा है ना, सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये चूल्हा आप क्यों यूज़ करते हैं। अच्छा दरअसल यहाँ पे ना गैस नहीं है। जो अच्छा गैस इन अ सेंस इस कंट्री में गैस है ही नहीं, यहाँ पे गैस की पैदावार ही नहीं है। तो यहाँ पे लोग जो है ना इलेक्ट्रिक चूल्हा यूज़ करते हैं और साथ साथ सिलेंडर भी यूज़ करते हैं। सिलेंडर इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ दफ़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना बिजली की मेंटेनेंस हो रही होती है। बिजली की मेंटेनेंस हो रही होती है या ब्लैकआउट हुआ होता है इस कंट्री में, तो 6-6 7-7 घंटे लाइट नहीं होती। जब ऐसा कुछ हो रहा होता है तो आपके पास ये चूल्हा बहुत ज़रूरी है होना, गैस सिलेंडर के, ताकि आप इसको यूज़ कर सकें। इसलिए दोनों चूल्हे जो है ना, मुझे लगता है यहाँ पे किचन की ज़रूरत है। बस जी चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैंने पुलाव की तैयारी पकड़ ली है। किया क्या मैंने कि आपके सामने मैंने इसमें ऑयल डाला, जो 2 अनियन मैंने काट के रखे थे वो डाले, और साथ मैंने आपको ये दिखा रही हूँ पंजाबी यखनी पुलाव। ये मसाला तो मेरा इतना फेवरेट है ना, जिसकी कोई हद नहीं। बस ये थोड़ी सी इमली भी मैं लेकर आई थी चिपिको से, वो रखी हुई थी यहाँ पे। ये वाली इमली बहुत मज़े की थी चिपिको की। नेक्स्ट टाइम भी मैं इन्हीं की यूज़ करूँगी। यहाँ पे वैसे वो नेचुरल भी मिलती है, उसको आपने इस तरह लहसुन अदरक की तरह क्लीन करना होता है और यूज़ करना होता है। वो यहाँ की सब्ज़ी मंडी से मिलती है। मेरे फादर इन लॉ ज़्यादातर वो लेकर आते हैं। बस इसमें मैंने 3 जो है ना तेज़ पत्ता डाल दिए थे, और बस इसको थोड़ा सा ना ब्राउन होने दे रही थी। तो हल्का सा जब ये ब्राउन हुए देख रहे हैं आप इस तरीके से, तो बस मैं थोड़ा सा मज़ीद इसको ना घुमा फिरा के ना प्याज़ों को, अब इसमें ये टमाटर डाल दूँगी आपके सामने। बस करना क्या होता है, 2-3 लोगों में ना मुझे खाना नहीं पसंद आता बनाना, ये कि थोड़ा बंदा क्या खाना बनाए ना। क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है कि आप खाना बनाते हो, तो कभी तो मैं खाना बनाती हूँ ना, तो 2-3 टाइमों का खाना होता है। मतलब थोड़ा-सा तो आप क्या बनाओगे, 3 बोटियाँ डाल के 4 बोटियाँ 5 बोटियाँ आप खाना नहीं बना सकते। तो मैं इस तरह बनाती हूँ कि वो ज़्यादा बनता है। बस उस दिन इत्तेफ़ाक से यखनी इतनी पड़ी थी कि 1.5 कप चावल के लिए ना इनफ़ हो गई। बस ये सारा टमाटर डालने के बाद ना मैंने इसमें इमली ना ऐसे ही डाल दी, भिगोई भी नहीं, लेकिन ऐसे भी डालने के बाद ना इसमें ना इमली का टेस्ट सारा आ जाता है। वैसे हमें आदत होती है ना भिगो के डालने की। बस मैंने मसाला डाल दिया, वो इमली डाल दी, और अब इसे जल्दी जल्दी से मिक्स कर रही हूँ मैं। यहाँ पे बच्चे भी आ रहे थे, उनको भी कुछ ना कुछ चाहिए था, तो बार बार उधर जाना यहाँ आना। बस ये जी काम जो है ना इसमें चूल्हे में चल रहा होता है, बच्चों को देखना करना। बस यहाँ पे मैंने जो गोश्त था ना यखनी से निकाल के सिर्फ खाली बोटियों को डाला है, ताकि बोटियों में भी ना सारा मसाला जो है ना रच बस जाए, ठीक है, ताकि उसमें जायका आ जाए। क्योंकि यखनी में बना हुआ गोश्त था तो यखनी का था, तो पुलाव में जब आप डालते हैं ना तो बोटियाँ इस तरह डाल के ना, ताकि उसमें मसाले का सारा टेस्ट आ जाए। बस इनको मैं यहाँ मिक्स कर रही थी, और साथ साथ जो है मैं देख रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं। साथ साथ बाहर जा रही थी, टीवी लॉन्च में बाहर से अंदर आ रही थी। बस ये किचन से बाहर जाके मैं आसमान देख रही थी कि हाँ आसमान क्लियर हुआ है या नहीं है। अभी भी बारिश जो है वो हो रही है, तो बारिश तो स्टॉप हो गई थी। बस वेदर जो है ना बहुत ही प्लेजेंट
सा हो गया था, हल्की हल्की हवा चल रही थी और यहाँ बारिश होती है ना तो बहुत ठंड हो जाती है। बस ये अंदर आके और मैं देख रही थी कि ये जो मैं मिक्सचर रख कर गई थी वो कहाँ तक पहुँचा। जब तक वो ऑयल नहीं छोड़ता ना मसाला, मुझे मज़ा नहीं आता। बस जैसे उसने ऑयल छोड़ा, मैंने वो जो यखनी पड़ी थी वो सारी उसमें डाल दी और बस वेट कर रही थी कि इसको उबाला आए ना थोड़ा सा। जैसे ही उबाला आएगा ना तो मैंने भी चावल इसमें ना सारे ही डाल देने। बस चावल डालने के बाद बस वेट करना होता है कि पानी सूखे, और जब तक पानी वो सूख रहा होता है ना, साथ यहाँ पर ये जो टाइम होता है ना, ये मेरा नमक चेक करने का होता है, ताकि यहाँ पे चेक करे बंदा कि नमक कितना कम है, ज़्यादा तो डाले। बस यहाँ पानी सूख रहा था और ये मैंने ना कुछ पुदीने के पत्ते ना धो के रखे थे। इसका इतना मज़े का टेस्ट आता है ना पुलाव में, जब आप इसको दम पे रख रहे होते हैं ना, जैसे अभी ये बस दम पे रखने वाले हो गए चावल। बस इनमें अब मैंने ना पुदीना डाल के ना ढक्कन दे देना है, तो उसकी जो खुशबू इस पूरे पुलाव में आएगी ना, मत पूछे। मेरा तो पुलाव फेवरेट है। मेरे और मेरे हस्बैंड की ना लड़ाई इस चीज़ पे होती है कि वो चाहते हैं हर वक्त बिरयानी पके और मैं चाहती हूँ हर वक्त पुलाव पके। बस यहीं पे जो है ना हमारी लड़ाई होती है और यही हमारे आर्गूमेंट की ना सबसे बड़ी वजह होती है। बस इनको मैंने अब यहाँ पे जो है वो दम पे लगा दिया है, और दम पे लगाने के बाद गई हूँ बच्चों के पास। बच्चों को मैंने योगर्ट दे दी थी क्योंकि खाने का टाइम था। मैंने कहा अलाया तो खाना खाएगी, जब इनके बाबा आए इब्राहिम को फिर कुछ ना कुछ और बना के देना पड़ेगा, क्योंकि इब्राहिम पुलाव वगैरह नहीं खाता, वाइट चावल खा लेता है। बस ये आपस में खेल भी रहे थे और इब्राहिम अपने टैब पे बिज़ी था। अलाया जो है इधर उधर टॉयज़ के साथ खेलती रहती है। योगर्ट फिनिश करके मैं इसे बाहर ले गई क्योंकि बारिश स्टॉप हो गई थी। मैंने कहा चलें, बारिश स्टॉप हो गई तो बाहर चल के ना इसको ज़रा मैं वॉक कराती हूँ, क्योंकि अलाया ना चाहती है मैं ज़्यादा बाहर जाऊँ, वॉक करूँ, खेलूँ। इब्राहिम अब उस एज में है कि वो घर में बैठ के टैब पे कार्टून देख लिए, टीवी पे कार्टून देख लिए। अलाया अब इब्राहिम वाली एज में आ गई ना, जिसमें पहले इब्राहिम था बाहर जाऊँ, बाहर चीज़ें एक्सप्लोर करूँ। बस ये देखें जी, खुला आसमान ये यार्ड है हमारी। बस अब मेरे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो गया था। यहाँ पे 2:30 बज रहे थे और बस फिर मैंने कहा आए तो खाना खाएं। और ये देखें जी पुलाव, इतना कोई यमी पुलाव बना था ना जिसकी कोई सोच है। बस फिर जब मगरिब हुई तो वो मैंने कहा पहले आप नमाज़ पढ़ लें फिर मैं पढ़ती हूँ। चाय बना के आई थी मैं और वेट कर रही थी कि नमाज़ पढ़ के आएँ, तो फिर नमाज़ के बाद चाय शाय पीते हैं। इब्राहिम साहब फिर बिज़ी थे अपने टैब में और मैं जो हूँ इनको कैप्चर कर रही हूँ। बस चाय पीने के बाद फिर जो है ना रात के खाने का सोच रहे थे कि रात क्या पकेगा। बस तो मेरे देवर देवरानी क्योंकि दोपहर को कहीं घूमने गए हुए थे, वो लोग भी आ गए, तो मैंने कहा अब रात में तो कुछ ज़्यादा सारा बनाना पड़ेगा, चावल तो ख़त्म हो गए थे। बस मैंने मटन को कुकर में चढ़ा दिया और फिर बच्चों के लिए मैंने कहा क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा आज आपको इसमें ना मैं एक बच्चों की रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। जैसे इब्राहिम को नगेट्स बहुत पसंद है, तो मैं अब बहुत अवॉइड करती हूँ कि मैं उसे मार्केट से ना नगेट्स ख़रीद के दूँ, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी फिर भी मुझे नगेट्स अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ के ना नगेट्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसमें चिकन है ही नहीं। तो इब्राहिम को ना मैंने 1-2 दफ़ा इस न्यू रेसिपी को ट्राई कराया, तो 1-2 दफ़ा तो उसने नहीं, और फिर उसने ट्राई कर ली। बस ये बोनलेस चिकन को मैं वॉश कर रही हूँ और साथ साथ जो है मैंने क्या किया, ऑयल गरम करके ना मैंने झटपट मैंने कहा कढ़ाई बना लेती हूँ। ऑयल गरम करके उसमें 1 स्पून मैंने लहसुन अदरक डाला और मैंने ना इसमें 5 टमाटर काट के डाल दिए। ये 5 टमाटर डाले और मैं बस उन्हें ना भून रही हूँ, और साथ मैंने 2 चम्मच ना मेरे पास कढ़ाई मसाला पड़ा हुआ था, वो कढ़ाई मसाला डाला है, और मैंने आधा टेबल स्पून इसमें से नमक डाला है। बस ज़्यादा क्लिप नहीं ले पा रही थी बार बार जो है ना, क्योंकि मुझे आटा गूंदना पड़ा था, वो भी मैंने नहीं डाला इसमें। आटा गूंदा बच्चों के लिए, चिकन निकाली, साथ अब जो कुकर था उसे भी खोल के मैंने कहा देख लूँ मटन जो है वो गल गया है नहीं गला। तो बस जल्दी हो रहा था, क्योंकि पता है आपको फिर बच्चे होते हैं ना, ज़्यादा देर फिर बाबा के पास भी नहीं बैठते। अलाया बार बार फिर किचन में मेरे पास आ जाती है, तो मैंने कहा जल्दी जो है ना करती रहूँ। तो इस जल्दी में ना बाज़ दफ़ा कैमरा को ऑन करना भूल जाती हूँ। बस साथ साथ मैं देख लिया मटन, तो मटन भी गल गया था। और बस इन टमाटरों का जो पेस्ट मैं बना रही हूँ ना कढ़ाई के लिए, बस इन्हें बार बार जो है ना चेक करके हिला रही थी, क्योंकि बाज़ दफ़ा ना ये लग जाता है। यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ, बाकी मैं 2 चम्मच इसमें कढ़ाई मसाला डाल चुकी थी। बस इसे बार बार घुमा के चेक कर रही थी और फिर बंद करके मैंने कहा जो रेसिपी मैं आपको चिकन की बच्चों के लिए बता रही हूँ ना, अगर आपके बच्चे नगेट्स लवर है ना तो उन्हें वो खिलाएं, बजाय के बाज़ार के लेने के ना, वो बहुत उसे पसंद करेंगे। बस ये साथ साथ जो आटा गूंदा था रोटियाँ भी डाल रही हूँ। मैंने कहा रोटियाँ भी साथ साथ जो है ना पेड़े बना के रख दूँ, ताकि बस जल्दी बन जाए, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि 2-3 घंटे ऐसे गुजर जाते हैं ना मगरिब के बाद कि पता ही नहीं चलता। बस
यहाँ पे मैंने जब देखा कि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं तो उसमें मैंने ना दही अंदाजे से डाल दी। आप अपने मुताबिक डालिएगा, क्योंकि मेरा तो आधा किलो के बराबर मटन था, उस हिसाब से मैंने ना अंदाज़न से डाल दी। बस ये जो मटन गल चुका था ना, इसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है, क्योंकि टमाटर बिल्कुल गल चुके हैं। लेकिन आपको पता है कढ़ाई के टमाटर, अगर थोड़े थोड़े टमाटर अगर वो नज़र भी आते हैं ना उसकी स्किन, तो वो अच्छी लगती है। बस इसमें मैंने डाल दिया और इसे मिक्स करके ना आप ढक्कन देकर रख दूँगी। तब तक मैंने कहा ज़रा मैं आप चिकन को जो है ना मैरिनेट कर लूँ। बस ये चिकन बोनलेस ली थी, उस बोनलेस को मैं वॉश कर रही थी, स्किन उतार रही थी उसके। उसको ना इस तरह क्यूब्स में काटना है आपने। बस सारी चिकन को इस तरह मैंने क्यूब्स में काटा है। अरे इसके ना मसाले की ड्यूरेशन बहुत कम भी हो ना, तब भी ये सॉफ्ट बनता है। आपको पता है बोनलेस चिकन होता है ना, तो बोनलेस चिकन को ज़्यादा वो गलने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत ही जल्दी जो है ना गल जाता है। बस ये बोनलेस चिकन के मैंने क्यूब्स काट लिए हैं। अब इस क्यूब्स को मैं मसाला लगाऊंगी। मैं आपको इसका मसाला दिखाती हूँ जो मैं अब इसको लगाऊंगी। बहुत कम चीज़ है जो मसाले में इसको लगने वाली हैं। बस जी जो क्यूब्स आपने कर लिए ना, इसको दोबारा वॉश करके बस आपने 1 टेबलस्पून इसमें ब्लैक पेपर डाल दें, ठीक है। ब्लैक पेपर डालने के बाद में इसमें 1 टेबलस्पून नमक भी डाला था। उसके बाद मैंने इसमें ना अंदाज़न से ना विनेगर डाला था, थोड़ा सा विनेगर 1/2 टेबलस्पून के बराबर डाल दीजिएगा, क्योंकि वो गलाने में भी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें ये सोया सॉस डाली थी, ठीक है। ये आप समझिए कि 1 टेबलस्पून के बराबर, क्योंकि इब्राहिम में ज़्यादा स्पाइसी और मसाले वाली चीज़ें नहीं खाता। तो ये मैं इतनी चिकन में ना सिर्फ 1 टेबलस्पून ये चीज़ें इसलिए डाल रही हूँ कि बस थोड़ा सा इसमें टेस्ट आए और उसको गलाने में हेल्प करे। ये लगा के आपने रख देना है। बस साथ साथ में इसमें चिकन कढ़ाई देख रही थी, उसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि जब मसाले अब अपना ऑयल छोड़ रहे थे तो मैंने कहा बस मसाले अपना ऑयल छोड़ देना तो बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी ना इतना स्पाइसी नहीं पसंद। वो कहते हैं बस टेस्ट वाला खाना हो, स्पाइसी ना हो। तो अगर टेस्ट में कम होता है ना तो वो खाने से अवॉइड करते हैं। तो बस मैं साथ साथ देख रही थी कि मटन गला हुआ है। कुछ बोटियाँ ऐसी होती है ना, बार बार चेक करना होता है। बस यहाँ पे उसने अपना ऑयल छोड़ दिया था, मैंने भी उसमें 4-5 हरी मिर्चियाँ जो है ना वो डाल दी, और आधा टेबलस्पून ना ब्लैक पेपर डाल के ना ये जी कढ़ाई, मटन कढ़ाई रेडी हो गई। इसको मैंने रख दिया साइड पे। मैंने कहा एक दफ़ा आपको ना इसकी ज़रा चेहरा दिखा दूँ कि किस तरह लग रहा है। बहुत यम्मी लग रही थी और खाने में बहुत मज़े की थी। जब सबने खाया तो कहा हाँ जी मटन कढ़ाई बहुत मज़े की है, क्योंकि हल्के स्पाइस रखे थे मैंने इसमें। बस ये जल्दी जल्दी मैंने रोटी डालना शुरू किया। मैंने कहा बस जल्दी जल्दी कढ़ाई तैयार हो गई, रोटी डाल देती हूँ ताकि ये लोग खाना शुरू करें ना। तो उसके बाद से इब्राहिम का खाना जो है ना, मैंने आपको दिखाना है कि आपने इस चिकन को फ्राई किस तरह करना है और किस तरह बच्चों को देना है ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। आप ये बना के ना उनको स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम के अभी स्कूल इस ट्यूसडे से खुल रहे हैं। यहाँ पर पूरा 1 महीने का गैप आया था, तो अब ट्यूसडे से वो स्कूल आएगा। तो मुझे ये रेसिपी पूरा महीना मैंने इब्राहिम को ट्राई कराई और उसने खाई है। तो मुझे एक रेसिपी मिल गई कि अगर कभी कुछ ना हुआ तो ये बना के दूंगी तो इब्राहिम खा लेगा। ये बस जी जल्दी जल्दी यहाँ मैंने रोटियाँ डाल ली, और इस रोटियाँ डालने के बाद ना इब्राहिम की रेसिपी स्टार्ट करूँगी। तो मैंने कहा आपको वो ज़रा दिखाती हूँ ना, कि बहुत सारे पूछते कि आप बच्चों को क्या खिलाते हो। बस जी, तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि उस चिकन को आपने किस तरह फ्राई करना है। आपने क्या करना है, ब्रेड क्रम्स, मैंने एक ब्रेड क्रम्स लिया, आप कोई भी ब्रेड क्रम्स लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिक जो है ना कॉर्न्स के ब्रेड क्रम्स लेती हूँ, वो बहुत अच्छे होते हैं। और एक पूरा अंडा लेकर ना आपने उस अंडे को फेंट लेना है। करना क्या है कि एक चिकन का पीस वहाँ से लेना है, उसको अंडे में से आपने डिप करना है और साथ ब्रेड क्रम्स लगा के ना ऑयल को इस तरह हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, और उसमें इस तरीके से डालते जाना है। जब तक आप डालते जाएंगे जितने भी आपने डालने होंगे ना, और हल्की आंच पे रखना है, ज़्यादा नहीं जलाना। थोड़ा सा चिकन को चाहिए होता है कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो, तो हल्की आंच पे रखेंगे ना ये सॉफ्ट होगी। इसे आपने जो है ना हाई हीट पे नहीं पकाना। बस एक साइड जब हो गई थी तो दूसरी साइड मैंने टर्न कर ली, और ये अब अलाया भी ना थोड़ा थोड़ा ट्राई करती है इसको खाना। इब्राहिम को तो ये बहुत फेवरेट है। अगर कुछ ना हो ना और इब्राहिम को कहें कि मैं आपको वो न्यू वाले नगेट्स दे दूँ, तो वो कहते हैं हाँ हाँ मम्मा। तो इसलिए मैंने ना वो वाली नगेट्स की आदत ही निकाल दी। अगर किसी के बच्चे खाते हैं ना, आप ये ट्राई करें, हो सकता है आपके बच्चे भी वो नगेट्स खाना तो छोड़ दें। बस जब इब्राहिम को देना होता है ना खाना, तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इब्राहिम में शायद ये मेरी वाली आदत आई है कि मैं भी जो खाना है ना पहले आँखों से कहते हैं ना खाने को खाया जाता है। तो मुझे भी ना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती। बस खाना खाने के बाद बच्चे सो गए थे, थके हुए थे। अब जो है ना अलाया की बर्थडे का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। व्लॉग मैंने इस तरह सच नहीं बनाया था उस टाइम पे, छोटे छोटे क्लिप्स लिए थे, उसे प्रॉपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था। उस टाइम पे माइंड में भी नहीं था कि इसको शेयर करूँगी, लेकिन अब सब कहते हैं कि अलाया की थोड़ी सी ना बर्थडे का वीडियो भी दिखा दे। बस तो ये शॉप है जहाँ से मैंने अलाया की बर्थडे की सारी शॉपिंग की थी, चैम्पियन से। वहाँ पे बर्थडे का सारा मटेरियल पड़ा है,
लॉन्ग वे में अगर किसी ने बर्थडे करनी है ना, वहाँ पे सारा मटीरियल पड़ा है। बस अलाया कि बर्थडे के टाइम पे ना मुझे था कि जो फ्राइंग आइटम्स है ना वो मैं खुद बनाऊँगी ना घर से। तो मैंने एक कुकी को बुलाया हुआ था, उसने मुझे यहाँ पे प्रिपरेशन हो रही है समोसे, वेजिटेबल रोल और इसमें था चीज़ पाए। तो वो चीज़ पाए सारे मैंने कुक को बुलाया था और उसने बनाए थे, रेडी करके दी थी। बस ये अलाया की बर्थडे का दिन है, क्योंकि बर्थडे हमने ना अलाया की फ्राइडे को बर्थडे थी, लेकिन पार्टी जो छोटी सी रखी थी हमने वो सैटरडे को रखी थी। तो यहाँ पे हम अलाया और इब्राहिम को लेकर जा रहे हैं फ़ोटोशूट के लिए, क्योंकि यहाँ पे वीकेंड पे इसलिए रखते हैं बर्थडे क्योंकि सब जो है वो बाकी वीकडेज़ में बिज़ी होते हैं, तो कोई आ नहीं सकता आपके पास, तो इसलिए बेहतर होता है आप वीकेंड पे रखते हैं। तो बर्थडे वाले दिन अलाया के लिए ये कपकेक मैंने ऑर्डर पे बनवाए थे और ये बस इनको स्टूडियो में लेकर गए और इनका फ़ोटोशूट हो रहा है। मैंने कहा आपको दिखा दूँ ना फ़ोटोशूट के बिहाइंड क्या था, और मैं आपको फ़ोटोशूट भी सारा दिखाऊंगी कि क्या पिक्चर्स बनी थी वहाँ पे, वो भी दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ कि ये लोग ना उस टाइम पे फ़ोटोशूट के दौरान कर क्या रहे थे। चलें जी, अब आपको मैं प्रिपरेशन दिखाती हूँ कि उस दिन किस तरीके से प्रिपेयर किया था मैंने। सारा जो बर्थडे थीम था, हेल्पर भी मंगाए थे मैंने, जो इनके काम पे हेल्पर थे उस दिन वो भी थे, सैटरडे का दिन था तो वो भी आए हुए थे। तो उनसे मैं सारी ना जो है ना सेटिंग करवा रही थी, सारे बना के उन्हें दे रही थी। अच्छा, उस दिन जो मैंने थीम अलाया की रखी थी ना बर्थडे थीम, वो मैंने पिकनिक थीम रखी थी। पिंटरेस्ट से मैंने ये पिकनिक थीम उठाई थी और सारी चीज़ें खुद से उस हिसाब से मैं क्रिएट की थी, मैंने ख़रीदी थी उस हिसाब से कि ये कलर्स होने चाहिए। ये सारा जो आप टेबल देख रहे हैं ना, गिफ्ट्स वगैरह सारे रात को बैठ के मैंने पैक किए थे। अगर उस टाइम में इसके वीडियोस बनाती ना, मेरे जो उस टाइम पे मेरे माइंड में नहीं था कि इसका मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालना है, बनाती तो बहुत अच्छा बनता। ये छोटे छोटे क्लिप्स जो मैंने दिखाने थे अपने घर वालों को या मैंने इसके दादा दादी को दिखाने थे, वो मैंने रिकॉर्ड किए थे, कैप्चर किए थे कि किस तरह। जो थीम थी ना, उस थीम के मुताबिक ये था कि सारे जो बलून्स है ना, कोई 100-200 बलून हमने फुलाए थे। सुबह 8 बजे से हम लोग लगे हुए थे, वो सारे इस पार्क में हमने रखने थे। अच्छा, जब वो हमने सारे ये पार्क में रखे, उस दिन इतनी हवा चल रही थी, उस दिन पता नहीं क्या हुआ था, इतनी हवा चल रही थी कि वो सारे बलून्स यहाँ से उड़ गए। सारे बलून उड़ के दूसरी यार्ड में जा रहे थे, जाके गाड़ियों में लग रहे थे, चीज़ों में लग रहे थे, फट रहे थे। तो वो थीम उस तरीके से हो नहीं सकी, पूरा पार्क में बलून नहीं हो सका। बस ये साथ साथ लाइव बारबेक्यू हो रहा था। लाइव बारबेक्यू जब वो लोग शुरू किया ना उन लोगों ने, मैंने कहा गेस्ट आने से पहले थोड़ा सा शुरू कर दीजिएगा। इतनी बी आना शुरू हो गई, इतनी बी आना शुरू हो गई, वरना वहाँ पे कोई बी नहीं होती। बस ये किचन का दिखा रही हूँ आपको कि अंदर फ्राइंग के आइटम्स स्टार्ट हो गए, फ्राइंग होना, और ये गेस्ट आना भी शुरू हो गए। 4 बजे का टाइम था, लोग 4:30 बजे आ रहे थे। ये मेरी 2 बहुत अच्छी जानने वाली हैं यहाँ ले लॉन्ग वे में, एक तो मेरी बहुत फ्रेंड भी है, बहुत ज़्यादा हम लोग आपस में बात भी करते हैं। बस सारे जिनके बच्चे थे और जो जानने वाली फैमिलीज़ भी थी, उन सबको बुलाया हुआ था। और ये जी बर्थडे का अब केक कटिंग हो रही है। अब यहाँ पे इब्राहिम अलाया को नाइफ़ भी नहीं दे रहे थे और काटने भी नहीं दे रहे थे, कह रहे थे मैं ही काटूंगा। और पता नहीं इब्राहिम को केक देकर होता है कि मेरी ही बर्थडे है। बस ये उस दिन का लास्ट क्लिप था जब अलाया अपने गिफ्ट्स के साथ खेल रही थी और हम ओपन कर रहे थे गिफ्ट्स। जी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, और मज़ीद जो न्यू वीडियोस मेरे आएंगे उनका वेट कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। लास्ट पे अब अलाया के बर्थडे के फ़ोटोशूट्स हैं, वो ज़रूर देखिएगा। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।